औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 ये हल करेंगे। पहला सवाल है इसका, क़ुव्वत माँ के कवानीन की मदद से मंदरज दाल को मुख्तसर करें। तो ये वाला पहला जुज़ है इसका, हम इसको हल करते हैं। तो पहले ये जो रकमें दी हुई हैं इन सब की, तो इनकी हम अलहदा तजज़ी करते हैं। राफ़ मनवीद एक साइड से इनकी तजज़ी करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये जब तजज़ी करें तो इनकी पावर्स क्या बनेंगी। पहला है 243, तो हम 243 की तजज़ी करेंगे। इधर ये 3 पे तकसीम होगा, 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 2 6 2 8 21 7 3 21, 9 3 27, 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 4 5। तो ये जो 3 का हिस्सा है, ये 3 की रकम जो है ये 5 बार आ गई है। तो मतलब क्या है इसका कि ये जो 243 है, जब हम इसकी तजज़ी करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। मसावी की रामा लगाएंगे। इधर ये वाला जो 243 है इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5। ये कहाँ से है, ये हमने 243 की तजज़ी की, उधर से बन गया ये 3 की पावर 5। और ये जो ऊपर वाली इसकी पावर है -2/3, ये वैसे ही रहेगा 7। अब ये वाला जो 32 है, अब हम इसकी भी तजज़ी करते हैं। 32 की तजज़ी करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4 और 3 4 5। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। 32 जो है वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। ये वाला जो 32 है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। इसके ऊपर पावर है -1/5, वो वैसे ही आ जाएगा। बटे में है 196, उसकी पावर है -1 और उसके ऊपर है जज़र। तो हम 196 की भी तजज़ी करते हैं। इधर 196 इसकी तजज़ी करेंगे। 2 9 18, 1 19 16, 8 2 16, 49 2 98, 7 7 49 और 7 1 7। तो ये वाला जो 196 है, 2 की पावर 2 बन जाएगा और 7 की पावर 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 2, और इसकी पावर ये वाली जो है -1, ये वैसे ही रह जाएगी। और अब हम इसकी जो अंडर रूट है, यानी इसकी जो जज़र है, जज़र ख़त्म करेंगे। तो जज़र की कीमत होती है 1/2। जज़र की जगह पर उसकी कीमत हम पुट कर देंगे 1/2। जो ऊपर वाली पावर्स हैं इनको हम अंदर वाली पावर्स के साथ अलग-अलग ज़रब देंगे। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इनको इन दोनों के साथ। अब इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा 3 की पावर है 5, तो इसको हम ज़रब दे देंगे -2/3 से। इस पावर को इसके साथ ज़रब देती, दरमियान में इधर कुछ भी अलामत नहीं है। जिधर कुछ भी अलामत ना हो उधर ज़रब की अलामत होती है। इधर हम ज़रब की अलामत लगा सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 है, इसको ज़रब देंगे -1/5 से, और बटे में आ जाएगा इसके ये वाली जो पावर है, इसको अंदर ज़रब की 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। ये -1 इसको इस 2 के साथ तो -2 बन जाएगा। और ये जो ऊपर पावर 1/2 ये दोनों किया। अब इसको ज़रब देंगे, इसकी पावर क्या है 1/2 के साथ, ज़रब की अलामत। इसी तरह ये वाला जो -1 है, इसको इस 2 के साथ ज़रब देंगे तो ये -2 बन जाएगा। और फिर इसको ज़रब देंगे 1/2 जो इसके ऊपर वाली पावर उसके साथ। अब जो पावर्स काट रहे हैं उनको काट देंगे। ये 5 के साथ 5 कट जाएगा, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा। अब इधर बाकी क्या रह जाएगा पावर, 3 की पावर आ जाएगी 5 2 10, 5 2 10/3 ज़रब इधर 2 की पावर -1 रह जाएगा, -1, और बटे में क्या आ जाएगा, ये भी 2 की पावर -1 आ जाएगा। बटे में भी -1 बच गया। इधर क्या बच गया, 7 की पावर -1, 7 की पावर -1। ये पावर 2 की -1 है, और ये बटे में भी 2 की पावर जो -1 है। पावर्स सेम है, रकम भी सेम है, हिस्सा भी सेम है। ये 2 की पावर -1 है, बटे में भी 2 की पावर -1, रकम भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। ये दोनों आपस में काट देंगे, इनको आपस में तकसीम करें यानी काट देंगे। ये 2 की पावर -1 बटे वाली 2 की पावर -1 से कट जाएगा। अब इधर बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर -10/3, बटे में रह जाएगा 7 की पावर -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो पावर्स माइनस वाली हैं इनको चेंज करना है। तो रकम की जो जगह वो चेंज कर देंगे। ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, यानी शुमार कुनिंदा को हम मखरज में लिख देंगे और मखरज वाली रकम को शुमार कुनिंदा बना देंगे। ये वाला, ये नीचे वाला अमल इधर साइड पे कर रहा हूँ मैं।
ये वाला जो इधर करना है वो आपने इधर नीचे करना है। 3 की पावर -10/3 है, बटे में 7 की पावर -1। ये जो बटे में 7 की -1 है, इसको हम 1 बाजेगा, पावर 1 नहीं लिखते। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर आ जाएगा 10/3। इधर पावर्स माइनस की थी, -10/3, बटे में 7 की -1। इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी है। बटे वाली रकम को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली को हमने बटे में लिख दिया। इन जगह चेंज करने की वजह से इनकी जो पावर्स माइनस की थी वो प्लस हो गई हैं। बटे वाला 7 की -1 ऊपर जाके 7 की पावर 1 हो गया। 1 पावर बेशक लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर था 3 की पावर -10/3, ये बटे में आके हो गया 3 की पावर 10/3। अब अगर हम 10 को 3 पे तकसीम करें तो 10 3 पे तकसीम नहीं होता, 9 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ऊपर है 7 वो वैसे ही लिखेंगे, 7 ये वैसे ही आ जाएगा। बटे में क्या करेंगे, 3 की पावर 9/3, ये जो 10 इसको हम लिख देंगे 9/3 अलहदा, और 3 की पावर 10 1 बच गया, 1/3 ये अलहदा रह जाएगा। क्यों किया, ये 10 जो है वो 3 पे तकसीम नहीं हो रहा, 9 जो है वो 3 पे तकसीम हो जाता है। तो इनको तकसीम करने के लिए, पावर्स को ख़त्म करने के लिए, पावर्स को मज़ीद मुख्तसर करने के लिए हमने ऐसे किया, 10/3 पावर को 9/3 अलहदा लिख दिया, और 1/3 जो है उनमें से वो उसको अलहदा लिख दिया। अब ये कट जाएगा, 3 3 9, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 7 रह जाएगा। और बटे में 3 की पावर 3, और इधर क्या 3 की पावर 1/3। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, आखिर में ये जवाब आ जाएगा इसका, ये 7 आ जाएगा। 3 की पावर 3 की पावर 3 से मुराद ये है कि 3 को हमने 3 के साथ ऐसे ज़रब देनी है। 3 की पावर 3 को आप लोगों ने 9 यानी 9 नहीं लिखना, 3 को 3 के साथ इस तरह 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 3 3 9 9 3 27। तो ये 3 की पावर 3, इसको जब हमने हल किया तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और ये 3 की पावर है 1/3, 3 लिख के जो इसकी पावर 1/3 है, तो जज़र के ऊपर हम इसकी पावर ऐसे लिख देंगे 3। अगर 1/2 हो तो सिंपल जज़र लगा देनी है, जज़र की कीमत होती है 1/2। इधर 1/3 है तो हमने जज़र की अलामा लगा के उसके ऊपर पावर जो है वो 3 लिख देनी है। ये इसका जवाब है। जी पहले सवाल का अब है दूसरा जो, इसको हम हल करेंगे कुव्वत माँ की मदद से, कवानीन की मदद से मुख्तसर करें। तो इसको हम हल करते हैं। तो इनको हल करने के लिए जो रकमें हैं, हिस्से हैं, ये जो 2 है और ये -8 है, इनको अलहदा कर लेंगे। एक्स वाली दोनों रकमों को अलहदा कर लेंगे और वाई वाली दोनों रकमों को हम अलहदा कर लेंगे। तो क्या आएगा, इधर हमारे पास 2, इसके साथ क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 2 को ज़रब देंगे -8 के साथ, एक्स वाली ये रकम और ये एक्स वाली रकम, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5, और इधर इसके साथ क्या आ जाएगा, ये एक्स की पावर -3। ये रकमें हिस्से जो है वो हमने अलहदा कर लिए, एक्स की पावर्स वाली रकमें अलहदा कर ली। अब वाई की पावर्स वाली रकमें जो उनको भी साथ ही अलहदा लिख देंगे। इधर क्या हमारे पास, वाई की पावर -4 है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, वाई की पावर 2 आ जाएगा। तो 8 2 16 होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, 8 2 16, तो मनफी का 16 आ जाएगा। और इधर ये जो दोनों एक्स हैं, इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, बेस सेम है दोनों का। ये जो बेस है एक्स है, इसका बेस भी एक्स है, इसका बेस भी एक्स है। जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये एक्स आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये पावर -3 है, ये 7 ऐसे -3 ही आ जाएगी। और आगे नेक्स्ट वाई वाली रकमें लेंगे, ये भी वाई, ये भी वाई, तो बेस सेम है, दोनों में से एक वाई ले लेंगे। ये पावर क्या है, -4 है, तो ये साथ में आ जाएगा +2, इसकी अलामत प्लस की, तो ये +2 ऐसे ही साथ आ जाएगा, अलामत चेंज नहीं होगी। अब शुरू में जो -16 है, -16, ये वैसे ही आ जाएगा। इधर x की पावर 5 -3, 5 में से 3 निकालें तो x की पावर क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 रह जाएगा। और y की पावर इधर क्या बच जाएगी हमारे पास, -4 है जमा 2 है, 4 में से 2 निकालें तो -2 रह जाएगा। तो y की पावर कितनी रह जाएगी, -2। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 अलामत जवाब में बड़ी रकम की आएगी। तो अब x की पावर 2 ये जमा वाली है, ये y की पावर -2 ये पावर माइनस की है, तो इसको हम करेंगे ऐसे, -16 ऐसे आ जाएगा, x की पावर 2 ये पावर माइनस की है, तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको रकम के बटे में लिख देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा y की पावर 2। इधर -2 है, जब इसको बटे में ले जाकर लिखेंगे तो ये पावर जो है ये प्लस की बन जाएगी, +2। ये इसका जवाब है। अब ये नेक्स्ट है तीसरा जो, इसका हम इसको हल करते हैं।
तो इसको भी हल करने के लिए एक्स वाली रकमें हमारे पास है, ऊपर भी है बटे में भी, वाई वाली भी है और जेड वाली भी हैं, 3 तरह की रकमें हैं। तो इसको हल करने के लिए एक्स वाली रकम की जो पावर्स हैं उनको हम एक्स के ऊपर इकट्ठा कर लेंगे, वाई वाली रकम की पावर को वाई पर और जेड वाली को जेड पर इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जिधर रकम की पावर छोटी पावर है उसको बड़ी पावर वाली साइड पे लेके जाना हमने। तो -2 जो है ये छोटा है, 4 बटे में ये जो जमा का 4 है, जमा का 4 ये पावर बड़ी है। तो इनको जो ऊपर वाला -2 जो है एक्स की पावर बटे में एक्स की पावर 4 ये वैसे रह जाएगी, ऊपर एक्स की पावर -2 है उसको बटे में ले जाएंगे तो जमा 2 बन जाएगी। इस तरह हमने क्यों किया, इनकी पावर ये जो माइनस की अलामत है पावर्स में इनको ख़त्म करना है, हमने ये ख़त्म करने के लिए किया है। तो इसको इधर ले गए हम। अब ऊपर इसको ये वाई की पावर -1, -3 छोटा है, -1 बड़ा है। जब मनफी की अलामत लग जाती है तो बड़ी रकम छोटी होती है और छोटी बड़ी हो जाती है। तो बटे में -3 है हमारे पास पावर, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर -3 बन जाएगा। और जेड वाली रकम की पावर बटे में क्या है, 0 है, ऊपर जेड की पावर कितनी है, -4 है, -4 है। तो जब उसको बटे में ले जाकर लिखेंगे तो जमा का 4 बन जाएगा। और ऊपर सारी रकम की जो पावर -3 जो है वो ऐसी ही रह जाएगी साथ में। अब इसको हम मज़ीद मुख्तर करते हैं, हल करते हैं। वाई की पावर 3 में से 1 निकालें तो रह जाएगा हमारे पास 2, 3 में से 1 निकालें तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और बटे में एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 4 में 2 जमा करेंगे तो 6, और जेड की पावर बटे में जो है 0 में 4 जमा करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो अब ये जो पावर ऊपर वाली इसकी -3 पावर है ये वैसे ही साथ आ जाएगी। अब क्या करना है हमने, ये जो ऊपर वाली -3 पावर है इसको ये वाई की पावर 2 के साथ अलहदा ज़रब दे देनी है, ये एक्स की पावर 6 के साथ अलहदा ज़रब दे देनी है और जेड की पावर 4 के साथ अलहदा ज़रब दे देनी है। ये -3 जो पावर है ये वाई, एक्स और जेड तीनों रकमों की ये पावर है। तो इसको तीनों की पावर्स के साथ आपने अलहदा मल्टीप्लाई कर देना है। वाई की पावर 2, तो ये जो ऊपर वाली पावर है -3, इसको इसके साथ ऐसे लिख देंगे, इसकी पावर बन जाएगी -3 ज़रब में आ जाएगी। और बटे में एक्स की पावर 6 ज़रब -3 और जेड की पावर 4 ज़रब के आ जाएगी -3। ये जो ऊपर वाली पावर है इनको अंदर वाली रकमों की हर एक रकम की पावर के साथ अलग हमने ज़रब दे देंगे। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई की पावर इधर बन जाएगा -6, 3 2 6 -6, और बटे में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 3 18 मनफी का 18, और जेड की पावर क्या आ जाएगा, 4 3 12 मनफी का 12 -12 जेड की पावर। अब सारी पावर जो है हमारे पास ये माइनस की आ गई हैं। अब हमने इसको ये जो माइनस की पावर है इनको जमा वाली पावर में चेंज करना है। तो ये जो वाई की पावर -6 ये शुमार के अंदर है, इसको हम मखरज ले जाएंगे, और एक्स की -18 और जेड की -12 ये मखरज में इनको ऊपर ले जाएंगे, शुमार के अंदर बना देंगे। ये बटे के यानी ऊपर वाली जो रकम है ये वाली वाई वाली इसको हम नीचे लिख देंगे, और एक्स और जेड वाली रकमें इसको ऊपर लिख देंगे। तो इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी, मनफी की अलामत जो है वो जमा की अलामत में चेंज हो जाएगी। तो ये जो एक्स की पावर -18 है बटे में, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 18 बन जाएगा जमा का, और जेड की पावर -12 ये भी ऊपर जाके जेड की पावर जमा 12 बन जाएगा, और वाई की पावर -6 ये भी बटे में जाकर वाई की पावर जमा 6, पावर चेंज हो जाएगी, इनकी अलामत जो है वो प्लस की हो जाएंगी। ये इसका जवाब है। नंबर 1 इसका हम लास्ट ये जुज़ है चौथा, ये अब हल करते हैं। तो इसकी हम ये जो बड़ी रकमें इनकी तजज़ी करते हैं, इसकी हम तजज़ी करते हैं। आप उन्होंने क्या बनता है इसको तजज़ी करने के बाद 81, तो 3 पे तकसीम करेंगे, 27 3 81 9 3 27 3 3 9 3 1 3, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, 3 की पावर 4 बन जाएगा। ये जो 81 है इसकी हम तजज़ी करें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4, और ऊपर पावर जो है वो n इसके साथ वैसे आ जाएगी, और ये साथ वाला 3 की पावर 5 ये वैसे आ जाएगा, -3 ये तजज़ी इसकी नहीं होगी, ये भी 3 मुख्तसर है इसकी तजज़ी नहीं होती, ये 3 भी मुख्तसर है इसकी तजज़ी नहीं होती, इसकी पावर भी ऐसे ये कर। अब ये वाला जो 243 है इसकी हम तजज़ी करते हैं। 243 की तजज़ी करें तो क्या बन जाएगा, 8 3 24 3 1 3 27 3 81 9 3 27 3 3 9 3 डॉट्स वाला होता है ज़रब। 243 की जगह पर हम उसको लिख देंगे 3 की पावर 5। ये वाला जो इसकी जो ऊपर पावर है 2n ये साथ ऐसे आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है 3 की पावर 3 ये भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाली पावर को हम अंदर वाली पावर के साथ ज़रब देंगे, ये बन जाएगा
3 की पावर क्या बन जाएगा 4n माइनस 1 और ये 3 की पावर 5 और बटे में 3 की पावर 2 Rn बन जाएगा और साथ में ये 3 है ये बात। हमने जो जिनके ये जो बेस सेम है इनमें से 3 ले लेंगे, एक बार पावर्स को इकट्ठा कर देंगे 4n, ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा जमा 5 बन जाएगा। दोनों बेस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n और ये जमा 7 आ जाएगा जमा 5। बेस सेम हो तो उनमें से एक ले लेते हैं, पावर्स को जमा कर देते हैं। n माइनस 1 ये भी 3 और ये भी 3 है, ये माइनस की अलामत है तो ये पहले वाली रकम ये जो यहाँ से यहाँ तक ये अलहदा है और ये मनफी की अलामत के बाद ये 2 रकम ये अलहदा नेक्स्ट बाद में है। इन दोनों 3 में से भी एक 3 ले लिया हमने और ये जो उनकी पावर्स हैं इनको जमा कर लेंगे। 3 की पावर ये 4n मनफी 1 है और ये वाला 7 आ जाएगा जमा 5। इसी तरह हम बटे में करेंगे, ये भी 3 और ये भी 3 बेस सेम है, इनमें से एक ले लेंगे तो इनकी पावर क्या बन जाएगी 4n और ये 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा जमा 3। अब नेक्स्ट इसको हम मुख्तर करते हैं मज़ीद। 3 की पावर क्या आ जाएगा 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n। अब 5 में से एक निकालें तो क्या रह जाएगा जमा 4। 3 की पावर 4n जमा 3। नेक्स्ट जो है ये वाला मैं इधर करने लगा हूँ, आप लोगों ने इसके नीचे इधर हल करना है। तो अब हम इनमें से देखते हैं क्या करना है। ये जो पहली रकम इसकी पावर है 4n जमा 5 और ये जो दूसरी रकम इसके साथ वाली उसकी पावर है 4n जमा 4। तो ये वाली जो है ना पावर्स को सेम करने के लिए ये जो पहले वाली पावर है 3 की पावर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मुसावी की अलामत लगाएंगे। 3 की पावर 4n जमा 5 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4n जमा 4 लिख लेंगे। वो क्यों करना है कि क्योंकि जो इसके साथ वाली नेक्स्ट रकम जो है उसकी पावर है 4n जमा 4। तो ये जो 4n जमा 5 हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 4n जमा 4। बच के क्या 3 की पावर 1 बच गई, जो 5 है ना इसमें से 4n जमा 4 पावर अलहदा कर लेंगे, इधर 1 पावर बच गई है तो इधर हम लिख लेंगे 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर ये जो रकम नेक्स्ट है ये वैसे ही साथ है जी 4n जमा 4 और बटे में ये जो है 3 की पावर 4n जमा 3, ये उधर भी 3 की पावर 4n जमा 4 है, तो पावर सेम हो गई हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं 3 की पावर 4n जमा 4 ये कॉमन ले लेते हैं, मुश्तरक आ जाएगा। इधर से क्या बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1 बच जाएगा और माइनस ये सारी की सारी पूरी की पूरी रकम हमने बाहर कॉमन ले लिए, तो उधर क्या बच जाएगा 1 का हिस्सा 1 रह जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। क्या करना हमने अब ऊपर नीचे 3 और 3 ये बेस सेम है, ऊपर भी 3 है बटे में भी 3 है तो बेस सेम है, नीचे वाली पावर्स ऊपर ले जाएंगे। बेस सेम हो रकमों के दरमियान में ज़रब हो तो उनकी पावर्स को हम जमा करते हैं, बेस सेम हो रकमें तकसीम हो रही हों तो उनकी पावर्स को हम तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, नीचे वाली रकम की पावर्स ऊपर ले जाते हैं। तो ये 3 और ये 3 दोनों में से हमने एक 3 ले लिया। पहले इसकी ऊपर वाली की रकम की पावर लिखेंगे, वो है 4n जमा 4। नीचे क्या पावर है नीचे जमा 4n है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मनफी 4n हो जाएगा। नीचे जमा 3 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मनफी 3 हो जाएगा। और इधर हमारे पास 3 की पावर 1 वो 3 ही होता है, 3 में से 1 निकालें तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2 रह जाएगा। 3 की पावर 1 मतलब 3 है, 1 पावर लिखें ना लिखें ये 3 ही है, 3 में से 1 तफरीक करें माइनस करें तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2 रह जाएगा। अब ये 4n जमा का और ये 4n मनफी का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर हमारे पास बाकी क्या बच गया 3 की पावर 4 नफी 3 बच जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा 4 नफी 3 तो वो 3 की पावर 1 बच जाएगा। 4 में से 3 निकालें तो 1, साथ में ये 2 तो 3 की पावर 1 मतलब क्या ये 3 रह गया इधर, तो 3 ज़रब 2 ऐसे लिख लेंगे हम। 3 की पावर 1 3 होता 3 ज़रब 2 तो ये क्या आ जाएगा 6। तो इसका हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 6 इसका जवाब आ जाएगा।